हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक सो फार हमने पाइथन में अरे के अंदर अरे की बेसिक्स, देन मंडी, 2D अरे, स्लाइसिंग, मल्टी डायमेंशनल अरे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन सॉर्टिंग, नमपाई के थ्रू किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, ये सब किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म होती है वो हमने देखी थी। अब आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक कह सकते हैं अरे का बचा हुआ है कि अब हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिस अरे क्वेश्चन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करके चलें कि लेट्स क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स टू मैट्रिक्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितना भी यूज़ करा है सब यूज़ आ जाएगा। जैसे के लिए हमको क्या करना है कि फ्रॉम numpy import everything, import star। अब हमें क्या करवाना है कि सबसे पहले एक्सेप्ट टू मैट्रिक्स, लाइक व्हाट्स द क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू मैट्रिक्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि रो और कॉलम को एक्सेप्ट कराने के लिए हम दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। सपोज एक हमारा रो के लिए और एक हमारा कॉलम के लिए, R1 एंड C1। ये ऑब्वियसली हमारा इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा, लाइक इंटीजर a, देन फॉर a इन, देन जो भी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराना चाहेंगे। अगर ये थोड़ा सा क्लीशी लग रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर a इन, देन जो भी हम वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स रो। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड कॉलम। ओके, अब यहाँ पर जो हमने पीछे यूज़ करा था डॉट SPLIT, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने नंबर एक्सेप्ट करवाया, अब हमें सेकंड रो के लिए भी एक्सेप्ट करवाना है। तो उसके लिए सेम लाइन को यहीं से कॉपी करेंगे, जस्ट दूसरे के लिए एक्सेप्ट करवाना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2 एंड C2। यूज़र से इंटीजर में इनपुट वैल्यू ली a के अंदर, देन फॉर a इन इनपुट यहाँ पे लिख देंगे सेकंड मैट्रिक्स का हमारा रो एंड कॉलम, देन स्प्लिट करवा देंगे वैल्यू को। सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक्सेप्ट टू मैट्रिक्स वो हमने जनरेट करे। अब उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब लेकिन उसके पहले प्रोडक्ट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा C1 सपोज अगर नॉट इक्वल टू रहा R2 के लिए, मतलब कि इससे हम मल्टीप्लिकेशन की कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं कि नंबर की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर हमारा C1 R2 के इक्वल रहा कि नहीं, जैसे सपोज आपको अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज 1,2,3, देन 4,5,6, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 7,7,7, देन 8,8,8। अब अगर मेरा C1 पहला कॉलम मतलब 1 एंड 4, ये कॉलम मेरा अगर 7,7,7 इससे इक्वल नहीं रहा, क्योंकि मैट्रिक्स में हम ये करते हैं कि इस पर्टिकुलर रो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस पर्टिकुलर रो को इस पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मेरा C1 R2 के इक्वल नहीं रहा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, कि भैया मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, और सिस्टम एग्जिट कर जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे sys डॉट एग्जिट का, इसीलिए हमने ऊपर sys मॉड्यूल को यूज़ करा था। तो इससे हमारा प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा कि सिस्टम डॉट एग्जिट इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर आ जाओ। अब अगर हमारा पहला मैट्रिक्स एक्सेप्ट होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं सपोज string 1 इज इक्वल टू
इनपुट में एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स एलिमेंट को निकाल दो, देन न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद ये करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट यूज करा था रीशेप, उस मेथड का यूज करेंगे। देन रीशेप के अंदर वी विल राइट मैट्रिक्स, उसमें हमारी पहली स्ट्रिंग 1, देन कॉमा हमारे जो R1 कॉमा C1 थे। तो इस पर्टिकुलर लाइन से क्या हुआ, ये जो 13 नंबर की लाइन थी, इससे क्या हुआ कि हमने जो स्ट्रिंग थी हमारी उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, हमें पता है। अब अगर हमें सेकंड मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हम लेंगे str2 स्ट्रिंग 2, उसमें यूजर से इनपुट लिया, इनपुट में हम लिखेंगे एंटर सेकंड मैट्रिक्स। ओके, देन सेकंड मैट्रिक्स से इनपुट लेने के बाद हम अगेन कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को। तो x इज इक्वल टू में रीशेप करेंगे मैट्रिक्स को, हमारी str2 में जो भी वी विल प्रोवाइड द वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देंगे, देन उसके अंदर हमारा R2 C2 रहेगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। देन वी विल राइट प्रिंट द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसका मैट्रिक्स इज जो भी होगा। देन वी विल राइट द लॉजिक, x को मल्टीप्लाई कर देंगे y से, देन वी विल प्रिंट z। नाउ इसका आउटपुट चला के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10। ओके, तो अभी तक तो प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज एंड कॉलम, तो उसके लिए सपोज हमने लिखा 2,3, देन वो सेकंड के लिए पूछेगा 3,2, देन एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो import numpy फ्रॉम numpy import all, मतलब numpy नाम के मॉड्यूल में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो सब इंपोर्ट कर लो। देन रो 1 और कॉलम 1 के लिए हमने लॉजिक लिखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड कॉलम वो एग्जीक्यूट हुआ, उसमें हमने लिखा 2 और 3, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम रहेंगे, और सेकंड वाले में हमने लिखा 3 रोज और 2 कॉलम रहेंगे। फिर हमने कंडीशन चेक करी कि अगर हमारा C1 और R2 कॉलम 1 और R2 इक्वल नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाएगी और सिस्टम एग्जिट कर जाएगा, इतनी हमको करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट। अब मैट्रिक्स एलिमेंट में हम रो 1 और कॉलम 1 को एंटर करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट में मान लेते हैं कि अगर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, वैल्यू उसने ले ली। अब रीशेप करेगा वो, यहाँ पर हमने रीशेप का लॉजिक लिख दिया। अब अगर हम लिखेंगे सेकंड मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो सेकंड मैट्रिक्स में हम मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, 1, 0, 0, 2, -1, देन 2 सपोज। अब वो डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट निकालना चाहिए, अगर ये वैल्यू सही है तो आगे द प्रोडक्ट इज -2, 10, -2, 22। तो इसको अगर हम करके देखेंगे, 1 को करेंगे 1, 1, देन 0, 0, 2, देन -1, देन 2। उसके बाद अगर हम और फर्दर करते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैट्रिक्स हमारा -2, 10, -2, 22 रहेगा। अब इसको अगर चेक करना हो कि हमारा प्रोडक्ट सही आया कि नहीं आया, तो गूगल पर चेक करते हैं। क्या आप इसको गूगल पर चेक करिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 0, 2, -1, 0। अब अगर हमें दूसरी तरीके से देना हो, अगर हमने 1, 2 दे दिया, 2, 1 दे दिया, देन एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, सब में मैंने मान लीजिए 1, 1, 1, 1 दे दिया।
ओके, और ट्रेस बैक एरर, ओके, गॉट इट। अगर मैंने यहाँ पे 2,4 दिया और सेकंड मैट्रिक्स में 4,3 दिया, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड मैट्रिक्स के लिए 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2, एंटर करा, ट्रेस बैक एरर दे रहा है। ओके, रीशेप, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ, अगर पुराने वाले ही ले लेते हैं हम 2,3, देन हमने लिया 3,2, देन मैट्रिक्स डालना है, या यहीं पर हम ट्राई करते हैं 1 1 1 1 1 1, ओके। देन यहाँ पर हमने दूसरा डाला 0,2,4, या यहाँ पर ले लेते 2 2 2 2 2 एंड 2, एंटर करा तो प्रोडक्ट आ गया 6। तो मतलब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, देन अगेन अगेन अगेन, देन रो के लिए 3 बनेंगे, देन कॉलम के लिए 3 बनेंगे, रो के लिए ये 3 एंड कॉलम के लिए ये 3, तो 6 आ जाएगा प्रोडक्ट, और फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का 6 6 एंड अगेन 6 6। सो यही था एक अरे का क्वेश्चन, कि अभी तक हमने जो भी मेथड्स का, मॉड्यूल्स का यूज़ करा है अरे में, जो भी ऑपरेशंस हमने करे, उसकी एक जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ये, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन करवाना था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।